ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाऊणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पामे निज पुत्राय चेतीले चेतन चेत्या विना किम चलसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रौढ़ डोडलमजी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ चौथा अधिकार है। चौथा अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो जीव में पैदा होते हैं, लेकिन जीव की विकार भाव है। शिवाड़ जीव में पैदा, पानी में पैदा होती है, लेकिन वो पानी का विकार है। शिवाड़ ग्रहण करने लायक नहीं है। इस तरह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ग्रहण करने लायक नहीं है। श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय मिथ्या दर्शन, ज्ञान गुण की विपरीत पर्याय मिथ्या ज्ञान और स्थिरता चारित्र गुण की विपरीत पर्याय मिथ्या चारित्र। ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या कब पाता है? जब श्रद्धा विपरीत रही तब वो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। और जब श्रद्धा सही हो गई कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, वो श्रद्धा सही हो गई तो वो सम्यक ज्ञान ना पाता है। बात कितनी इजी है लेकिन इतनी गंभीर है। मान्यता में यह जीव बहुत ही गोथे खाता है। मान्यता कर पा नहीं रहा है। चौथा अधिकार संबंधी अपनी बात चल रही है। संक्षेप में 7 तत्व संबंधी किस तरह की विपरीत मान्यता रहती है उसकी। किस तरह का अभी केस चल रहा है। निक, कौन सा केस चल रहा है? वो दिल्ली का एक मर्डर का केस चल रहा है ना। तो कहने का बाद वो पाप करके सुखी होना चाहता है। पाप करके उसकी पाप किया ना उसने। कर्म का उदय सबका, दोनों का इस तरह का रहेगा। लेकिन पाप में सुख मानना, पुण्य में सुख मानना, वो उसका नाम मिथ्यात्व है। आई बात समझ? बहुत ही गंभीर बात है। देखो, पाप को तो घृणा ही करना है, पाप को तो हमेशा छोड़ना ही है। पाप तो कभी होना ही नहीं चाहिए, वो तो गारंटी के साथ एकदम। पुण्य नहीं होएगा तो परवड़ेगा, लेकिन पाप नहीं होना चाहिए। बहुत ही वो बात है, हमें सोचना चाहिए हमारी क्या क्या किस तरह की बातें हैं। देखो, तो
ये दोनों पुण्य और पाप दोनों आश्रव भाव है। कुछ देखो, पुण्य की परिभाषा और पाप की परिभाषा, बहुत ही बड़े पाप के सामने छोटा पाप को पुण्य कहा जाता है। ये पुण्य की परिभाषा है। में आश्रव तत्व संबंधी बात हुई, फिर बंध तत्व संबंधी बात हुई, संवर तत्व संबंधी बात हुई। आश्रव को अभाव नहीं करना चाहता, आश्रव को खड़ा रखना चाहता है। आश्रव को खड़ा रखना चाहता है। आश्रव से ही मेरा कल्याण होएगा, कर्म आते रहेंगे और मेरा कल्याण होते रहेगा। क्या कहते हो? आश्रव का अभाव करना सुसंवर है। पुण्य पाप का अभाव नहीं करना चाहता। इसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। इसलिए संवर को जानना चाहिए। इसलिए संवर को जानना चाहिए। ओके, आगे। तथा कथनचित किंचित कर्म बंधन का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। कथनचित किंचित कर्म का अभाव करना, कर्म का अभाव करना यानी कि कर्म में बैठ के नहीं भैया, कर्म का अभाव कर्म में बैठ के नहीं होता। कर्म का अभाव अपने आत्म स्वभाव में बैठ के होता है। तो क्या कहा? कथनचित किंचित कर्म का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति उद्यमी न हो, यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी न हो, तब सर्वथा बंद ही रहे, जिससे दुख ही होता है। इसलिए निर्जरा को जानना। क्या कहा? तब सर्वथा बंद ही रहे। क्या कहा? देखो, यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम में रहे। क्या न जाने? कि भाई कर्म मुझे छोड़ने हैं, कर्म से मुझे दुख होता है, कर्म से ही मैं इस संसार में रुकता हूं। बरोबर ना? बाकी यह जीव तो स्वभाव से मुक्त है। कर्म की ओर से बात कही, कर्म ऐसे नहीं आ जाते। कर्म ऐसे नहीं आ जाते। तू इस तरफ के परिणाम करता है तब कर्म आते हैं। बाकी कर्म को फुर्सत नहीं है कि तेरे पास आने के लिए। तू जिस तरह का परिणाम करता है उस तरह का कर्म तेरे पास आते हैं। आश्रव का अभाव करना सुसंवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, उसका स्वरूप न जाने उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे। तो क्या रहेगा? आश्रव ही रहेगा। अरे भाई, ये मेरे से जुदे हैं, अभी तुझे स्वच्छ पानी पीना है तो ऐसा ऐसा घुमा देगा नहीं, उसको थोड़ा ही हिला दो ऐसा, और उसके शिवाड़ के नीचे स्वच्छ पानी है, उसको लोटा भर के ले लो और छान के पी लो। अपने को पूरा पूरा छानना नहीं है। अपने को तो अपने लोटे की पास है, प्यास है तो लोटा ही छान लो, नहीं तो बोले कि पूरा तालाब छानने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह अभी तुम्हें तुम्हारा आत्मा पकड़ना है, तो आत्मा और पुण्य पाप एक ही जगह पे खड़े हैं, ऐसा नहीं है। संवर तत्व और आश्रव तत्व एक ही जगह पे खड़े हैं। तुम्हें आश्रव को जरा हिला के तुम्हें तुम्हारा आत्मा का दर्शन कर लेना है, और वो संवर हो गया। और आत्मा जो मिला उसमें स्थिरता करनी है, वो सब निर्जरा होगी, और वो ऐसी कंटिन्यू निर्जरा रहेगी ही।
कल्याण हो जाएगा भैया। तो मतलब कर्म का अभाव नहीं करना है, नहीं भाई ये पुण्य पाप के ढेर तो रहने दो, नहीं तो पुण्य पुण्य नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे पुण्य नहीं करने का ऐसा बात कौन कहा कि पुण्य आश्रव भाव है, वो ध्यान में रखना, उससे कर्म बंधते हैं। कितना भी ढेर सारे पुण्य कर, लेकिन वो पुण्य पाप में भी कन्वर्ट हो जाते हैं अंत में, क्योंकि वो नियम है, इतना सागर यहां पर, इतना सागर यहां पर। दिस इज द मैक्सिमम 2000 सागर के लिए, 2000 सागर सादिक के लिए जो निकला है ना, वो नियम नक्की है, मतलब दिस इज द मैक्सिमम काल। तो ये तू पुण्य के ढेर करते रहेगा, देखो पाप के तो ढेर निकालना ही है, वो तो सदंतर निकालना है, वो तो उसमें तो अत्यंत आकुलता है, पुण्य में भी आकुलता है। यहां पर निराकुल स्वभाव को पकड़ना है। निराकुलता कैसे, आकुलता रहित में कैसे प्रकट हो जाओ, आकुलता रहित में कैसे हो जाओ, वो बात करनी है हमें। तो ये निराकुल स्वभाव को पकड़ेगा, देखेगा और उसमें स्थिर रहेगा तो ही कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है भैया। पकड़ना बात को। तथा आश्रव का अभाव करना सुसंवर है, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है, इसलिए संवर को जानना। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है, इसलिए संवर को जानना। आगे, तथा कथंचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना उसका नाम निद्रा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी न हो, तब सर्वथा बंद ही रहे, जिससे दुख ही होता है, इसलिए निद्रा जानना। देखो वो आश्रव वाला पैराग्राफ वापस पढ़ लिया, कोई बात नहीं। कथंचित किंचित कर्म बंधन का अभाव करना उसका नाम निद्रा है, यदि उसे न जाने। अरे पुण्य चला जाएगा तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी, अरे चिंता मत कर, तू तेरा आत्मा को पकड़, ढेर 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 पुण्य आ जाएंगे तेरे पास। आत्मा के अनादर में ही पाप होता है और आत्मा के आदर में ही पुण्य होता है, और ये आदर अनादर छोड़ के न्यायिक भाव में बैठेगा तब धर्म भाव होता है। भाई बहुत ही ये पुण्य पाप की बात है। तुम न्यायिक भाव में बैठ जाओ, वहां पे स्थिर हो जाओ, कर्म तुमको कुछ कर सकते नहीं। अरे ऐसे भी कर्म नहीं करते हैं, लेकिन तेरी मान्यता में ये पड़ गया है कि ये पुण्य अच्छा है और पाप खराब है। पाप खराब है वो तो बात सही है, लेकिन पुण्य अच्छा क्यों कहता है? पुण्य भी एक कर्म है ना। हमारे सिद्ध भगवान में कितने पुण्य है बताओ मेरे को भाई, समझना बात को। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति उद्यमी ना हो, वो न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम नहीं होता, तथा सर्वथा बंद ही रहे, जिससे दुख ही होता है, इसलिए निद्रा को जानना। तथा सर्वथा बंद ही रहे, जिससे दुख ही होता है, इसलिए निद्रा को जानना। तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना उनका नाम मोक्ष है। तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंध से उत्पन्न दुखों को ही सहे, इसलिए मोक्ष को जानना। इस प्रकार जीवादि सात तत्व जानना। सर्वथा कर्म बंधन का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुख ही सहे, इसलिए मोक्ष को जानना।
इस प्रकार जीवादि सात तत्व जानना। सर्वथा कर्म बंधन की अवस्था कहां पर है? मोक्ष में है। अरिहंत परमात्मा में भी अघात्या कर्म मौजूद है। तो सर्वथा सर्व कर्म बंधन का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। स्वर्ग को मोक्ष मत मानना, एक बात। और मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, ऐसा रटन करने से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष के लिए तगड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। पकड़ना बात को जरा। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करें। उसको पुण्य से ही मोक्ष जाएगा ऐसा मानेगा तो पुण्य से तो भाई स्वर्ग मिलेगा, फिर स्वर्ग किससे मिलेगा? यदि पुण्य से मोक्ष मिलेगा तो स्वर्ग किससे मिलेगा? भाई बस समझ में। तो भाई पुण्य से तो स्वर्ग मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता। मैं पुण्य करते करते मोक्ष चला जाऊंगा। अरे पुण्य भी करने का ठिकाना है क्या तेरा? पुण्य भी कैसे होते हैं वो तुझे मालूम है क्या? किस तरह से कैसे पुण्य होते हैं? यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे तथा संसार में कर्म बंध से उत्पन्न दुखों ही स्वयं। बहुत ज्यादा कर्म है, वो कर्म से दुखी है। और कोई अवस्था ऐसी आती है कि कर्म अवस्था थोड़ी ढीली हो जाती है, थोड़े शुभ कर्म दिखते हैं तो उसको मोक्ष मानता है कि मोक्ष हो गया। अरे भाई इस तरह से मोक्ष होता नहीं है। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है। मतलब क्या हुआ? इसलिए मोक्ष को जानना और इस प्रकार जीवादि सात तत्व जानना। बराबर? आगे, तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या होएगा? क्या बात करते? देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है। शास्त्र यानी कि हम प्रवचन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उन्हें जाने, उसका ज्ञान करे, परंतु ऐसी ही है, ऐसे प्रतीति ना आए तो जानने से क्या फायदा? सामान्य ज्ञान करने से क्या फायदा? भाई सामान्य ज्ञान से सम्यक ज्ञान नहीं होता। ये जो शास्त्र के हिसाब से तूने इस प्रकार की प्रतीति की है तो सम्यक ज्ञान कहलाता है, बाकी वो मिथ्या ज्ञान ही कहलाता है। बरोबर? ऐसी प्रतीति ना आए तो जानने से क्या होएगा? कोई बताएगा कि भाई इस तरफ जाएगा तो रेलवे स्टेशन आएगा, लेकिन वो जान लिया नहीं भाई मैं तो ऐसे ही चलूंगा, तो भी तेरे को नहीं मिलेगा। तेरे को वो तेरी क्रिया बरोबर नहीं है, ऐसा प्रतीति नहीं आई तेरे को, श्रद्धान में नहीं बैठा। जब तक श्रद्धान में ऐसा नहीं बैठेगा तब तक कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए उसका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादि पदार्थ है वे ही प्रयोजन भूत जानना। इसलिए जीवादि पदार्थ है वे ही प्रयोजन भूत जानना। तथा हो गए बात बरोबर समझ में आ गए। शास्त्रादि को जानता है लेकिन उस तरह की प्रतीति नहीं करता है तो जानने से क्या लाभ होएगा? इसलिए उनका श्रद्धान कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादि पदार्थ है वे ही जानना प्रयोजन भूत है, वे ही जानना प्रयोजन भूत जानना। ओके, वो एकदम परफेक्ट हो गया बात को। तुमने ये पढ़ा, ये जाना, तो ये जानने के बाद तुम्हें उसका श्रद्धान होता है कि नहीं होता? जैसे कि हमें चाय बनानी है
तो चाय बनानी है तो एक एक डब्बे में चीनी पड़ी है और एक डब्बे में नमक पड़ा है, तो तुम्हें मालूम पड़ गया कि भाई ये चीनी चीनी ही डालनी पड़ेगी अंदर, और तुमने जान भी लिया, बात से सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन तुम चीनी की जगह पे नमक डालोगे तो क्या होएगा? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो ये जानना और उस तरह की प्रतीति करना बहुत ही वो है। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति ना आई तो जानने से क्या होएगा? इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होना अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादिक पदार्थ है वे ही प्रयोजन भूत जानना। इसलिए जीवादिक पदार्थ है वे ही प्रयोजन भूत है, ऐसा जानना। चीनी से ही चाय बनेगी, नमक से चाय बनने वाली नहीं है। ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं। है 2-3 पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं, देखते हैं। इसलिए जीवादिक पदार्थ है वे ही प्रयोजन भूत है। प्रयोजन भूत है मतलब उसमें देखो, आश्रव दुखकारी है वो प्रयोजन भूत है, आश्रव सुखकारी है वो अप्रयोजन भूत तत्व है, अप्रयोजन भूत हो जाएगा। है ना, छठाला में आए ना कि आश्रव घने दुख भरे रे, मतलब है ना बहुत दुखदायक है, वो सम्यक बुद्धि है। और ये पुण्य, ये आश्रव, अच्छे आश्रव, अच्छे कर्म, तो भाई वो भूल भरी बात है तेरी। आगे बढ़ते हैं, समझ आया ना? मतलब इस सातों तत्वों में प्रयोजनभूत वस्तु कैसे निकालना, वो एक महत्वपूर्ण बात है। संवर में अरे क्या आत्मा फात्मा लगा के रखा है, अरे मैं न्यायक तत्व हूं, वही संवर है, वही धर्म की शुरुआत है, लेकिन वो तो प्रयोजन बुद्ध है। लेकिन ये यार आत्मा बात्मा छोड़ो, ये मौज मजा करो, ये क्या आत्मा अभी अभी किसने देखी है जिंदगी, ये अभी मिली है, अभी कब कल मिलेगी नहीं मिलेगी क्या मालूम। तो ये संवर तत्व संबंधी बोल है, वो अप्रयोजनभूत हो जाएगा। जहां पे जैसा योग्य है वैसे इस तरह का श्रद्धा हमारा होना चाहिए। आगे तथा उनके वेद पुण्य पाप आदि हैं, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है। उनके वेद पुण्य पाप आदि है, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान होता है। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत है, इसलिए उनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है, और उनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। और वो सीधी बात है। पुण्य पापादि है, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है। पुण्य पापादि प्रयोजन भूत है। श्रद्धान किस तरह का श्रद्धान? अरे पुण्य हितकारी है, पाप हितकारी है, अरे भाई ऐसा नहीं है। पुण्य और पाप दोनों हेय रूप है, पाप को तो छोड़ना ही है, ये पुण्य को हेय रूप से ग्रहण करना है। आई बात समझ में? वो श्रद्धान प्रयोजन भूत है। पाप को तो छोड़ेगा, पुण्य को रखेगा, ऐसा चलेगा नहीं। आगे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं, वे अप्रयोजन भूत है। उनका, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। जो इनसे सात तत्व से अतिरिक्त जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप ले लो, तो इनसे अतिरिक्त क्या बात है? हाँ, उद्गल पदार्थ, पर पदार्थ,
वो तो अप्रयोजन भूत ही है, वो मेरा कोई प्रयोजन भूत नहीं। कितनी जबरदस्त बात बता दी। 7 तत्व तथा उनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं, वे अप्रयोजन भूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ सिद्धांत करो या मत करो, उनका सिद्धांत कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। ओके चलो, यहां प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ हैं, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन है, कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा। प्रश्न खड़ा किया है, प्रश्न हम कल पढ़ेंगे उसका समाधान। क्या प्रश्न है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा। उन्हें उनके अलावा और कौन कहे, जीव और अजीव में सब आ गए, उनके अलावा और कौन अप्रयोजनभूत तत्व कहे। अप्रयोजनभूत कहा उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार